हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया मोबाइल जिसमें प्रॉब्लम है, डेड कंडीशन है। तो चलिए इसमें चार्जर लगा के देखते हैं कुछ एम्पियर ले रहा है कि नहीं। अगर एम्पियर लेता है तो फिर देखेंगे कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और क्या दिक्कत हो सकती है। चार्जिंग लगाने पे लोगो वगैरह कुछ नहीं आया। और चलिए एक बार एम्पियर देख लेते हैं। एम्पियर भी कुछ नहीं ले रहा है। तो एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है तो इसका मतलब आई थिंक ये पूरा ही डेड है। तो चलिए, बोर्ड एकदम ठीक ठाक है, कोई शील्ड हटा हुआ नहीं है। और हम लोग इसमें सबसे पहले जो चार्जिंग के वोल्टेज है वो ऊपर बोर्ड तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो चेक कर लेते हैं। फिर बाद में आगे की टेस्टिंग चेक करेंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि जब तक वोल्टेज बोर्ड तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा एम्पियर वगैरह कुछ नहीं लेता है। तो सबसे पहले हमारे जो चार्जिंग के वोल्टेज है 5.1 वो हमारे देखिए 5.2 हमारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। चार्जिंग बोर्ड से मेन बोर्ड तक आ रहे हैं। अभी हम बैटरी कनेक्टर पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी बैटरी कनेक्टर वोल्टेज नहीं आने की वजह से ये एम्पियर भी नहीं ले रहा है। तो चलिए इसको हम डायोड रेंज पे चेक करते हैं। इस साइड ग्राउंड है, देखिए इस साइड भी ग्राउंड है, यानी बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग है। ये बैटरी कनेक्टर पे फुल शॉर्ट है। देखिए 0 की रीडिंग आ रही है, ये फुल शॉर्ट है हमारा। दोनों साइड से हमारा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें शॉर्टिंग की दिक्कत है। तो हम लोग पहले शॉर्टिंग देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। इसमें बैटरी कनेक्टर की शॉर्टिंग है तो बोरिनो में चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर की लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये यहाँ से बैटरी कनेक्टर से हमारी बोर्ड के पीछे की साइड जा रही है, जो मेरे हिसाब से PMI में ही जाएगी। हाँ देखिए PMI 632 लगा हुआ है इसमें, और इस पे ये 3 कैप और एक डायोड लगा के ये लाइन जा रही है। और एक बार बिट मैप में चेक कर लेते हैं। बोरिनो में बिट मैप और इसके ये जो हार्डवेयर सोल्यूशन है इनमें कभी कभी अलग अलग दिखाते हैं। अभी देखिए इसमें PMI में हमें ये VPH की लाइन है हमारी। तो VPH भी हमारा नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन में जा रहा है। ये देखिए उसमें हमारा एक ही पॉइंट पे टच दिखा रहा था VBAT की लाइन, और इसमें देखिए हमारे पूरे 5 पॉइंट में टच है और 2 कैप में और अलग से टच है। तो चलिए हम एक बार इसका VPH भी चेक कर लेते हैं, VPH शॉर्ट है कि नहीं है। अगर VPH शॉर्ट नहीं होगा तो हमें सिर्फ हमारा VBAT की शॉर्टिंग क्लियर करते ही हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग VBAT और VPH की शॉर्टिंग यहाँ IC के पास चेक कर लेते हैं कि IC के पास आ रही है कि नहीं आ रही है। इन कैप पे VBAT की लाइन है, हाँ ये शॉर्ट है यहाँ से। और VPH हमारा इस कॉइल पे बनता है। हमारा ये VPH से देखिए VPH भी हमारा शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में हमारी VPH और VBAT दोनों शॉर्ट है, तो हमारा ये IC ख़राब होने का पूरा चांस है। तो सबसे पहले हम ये IC निकाल लेते हैं। IC निकालने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा VPH और VBAT का शॉर्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये IC निकाल लेते हैं बाहर। IC निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसमें VBAT और VPH की लाइन में शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। अगर VPH शॉर्ट क्लियर हो जाता है VPH और VBAT का, तब हम इस IC को रिप्लेस करेंगे। अनदर हम लोग और आगे चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। तो हमने
आईसी निकाल लिए थोड़ा क्लीन करके, फिर हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी आईसी भी ख़राब हो सकता है और कभी आईसी के आगे भी जो आईसी लगा हुआ है, आईसी के आगे वीपीएच की जो लाइनें जा रही है वो भी शॉर्ट हो सकती है, पावर भी ख़राब हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि अगर वीपीएच ओनली वीपीएच लाइन शॉर्ट होती तो मैं सिर्फ ये कोयल निकाल के चेक कर लेता। यहाँ पे इस केस में दिक्कत यह थी कि दोनों लाइनें शॉर्ट थी, वीपीएच और वीबेट दोनों शॉर्ट थी, तो इसलिए मैंने ये आईसी निकाली है। क्योंकि इस कंडीशन में मेरे हिसाब से आईसी ख़राब हो सकती है, या आईसी में कुछ वाटर या लिक्विड जाने की वजह से ये आईसी शॉर्ट दिखा रही थी। तो हमारा वीपीएच अभी भी शॉर्ट है और वीबेट की शॉर्टिंग क्लियर दिख रही है मेरे को। चलिए अब आपको अच्छे से थोड़ा चेक करवा देते हैं। क्या है ना कि एक तो वीडियो बनाने में मेरे पास सिर्फ कैमरे का सेटअप सही नहीं है, तो मेरे को मेरे मोबाइल के कैमरे से शूट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए हमारा वीबेट की शॉर्टिंग क्लियर है, वीबेट पे शॉर्ट नहीं है अभी, और वीपीएच पे हमारा अभी भी शॉर्ट है। तो हमें ये देखिए वीबेट पे शॉर्ट नहीं है और वीपीएच पे शॉर्ट अभी भी है, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि आगे कहाँ पे शॉर्टिंग है। आगे शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें पहले आगे के कोयल वगैरह निकालने पड़ेंगे, सॉरी कोयल बोल दिया मैंने, आगे के जो सील्ड है वो निकालने पड़ेंगे। पावर आईसी के और नेटवर्क सेक्शन के सील्ड निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वीपीएच की लाइन देखो पावर और ऑडियो सेक्शन और फिर नेटवर्क सेक्शन 2GPA के पास जा रही है। तो हम अपना शील्ड निकाल के चेक करते हैं। देखिए हमने शील्ड लगा के रोजिन लगा लिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। ये हमने शील्ड निकाल के हमने रोजिन पेस्ट अप्लाई करके ये हम वोल्टेज दे रहे हैं इसको 3.7, और देखिए ये हमारा ये कैप मेल्ट हो गई। ये 2 कैप लगे हुए हैं यहाँ पे पावर आईसी के ऊपर की साइड, ये दोनों कैप हमारे मेल्ट हो गए। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए हमने फिर से रोजिन अप्लाई किया और ये हम फिर से वोल्टेज दे रहे हैं इसको। मैं वोल्टेज 2GPA के पास दे रहा हूँ इसको, तो 2GPA के पास वोल्टेज देने में ये देखिए हमारे दोनों में ये जो कैप लगे हुए हैं फिर से मेल्ट हो गए। तो इसका मतलब ये कैप शॉर्ट है। हम लोग ये कैप निकाल देते हैं, पहले एक कैप निकालते हैं, फिर हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे इसकी कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई। अगर ये शॉर्टिंग नहीं रिमूव होती है तो हम लोग दूसरा कैप भी निकालेंगे, और वैसे भी मैं दूसरा कैप निकालने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट है क्योंकि हाफ शॉर्ट वगैरह हो सकता है कैप, क्योंकि दोनों कैप मेल्ट हो रहे थे। तो एक कैप की जगह दोनों कैप ही निकाल देता हूँ, बाद में आगे जाके दिक्कत ना आए। क्योंकि ये अगर ये देखिए हमारा शॉर्ट क्लियर हो चुका है हमारा वीपीएच की लाइन में। ये देखिए एक साइड 300 के ऊपर आया और एक साइड ये हमारा 1300 के ऊपर आ रहा है। तो हम लोग ये कैप भी निकाल देते हैं, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं करे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आपको पता है आवाज़ तो आ ही जाती है पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ। तो ये देखिए हमारा शॉर्ट क्लियर हो चुका है। एक साइड 1300 आ रहे हैं, 1300 1400 आ रहे हैं, और दूसरी साइड हमारा 300 से ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा शॉर्टिंग क्लियर हो चुका है। तो चलिए एक बार हम ये कैप चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कैप हमारा शॉर्ट है। देखिए
मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, अभी ये शॉट नहीं दिखा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फ़ोन का शॉटिंग था वो क्लियर हो चुका है, इनको जाने देते हैं। तो अब हम इसको क्लियर करके रोजिन साफ़ कर लेते हैं। रोजिन साफ़ करके हम लोग इसको बोर्ड को जो है फ़ोन में लगा के देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता हमारा सेट। मेरे हिसाब से तो ऑन हो जाना चाहिए। सब क्लियर हो चुका है। हमने वो जो PMI 632 निकाली थी वो भी मैं वापस लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा, देखिए हमारा डिस्प्ले इस पर हमारा बैटरी कनेक्टर पे हमारा 1000 से ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट नहीं माना जाता है। चलिए हम इस बोर्ड को अब अच्छे से देख लो। हमने यहाँ से ये निकाला है कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिए हैं, और पीछे हमने जो IC निकाली थी वो भी हम वापस लगा दिए हैं, क्योंकि IC हमारी ओके थी। सिर्फ हमारा VPH और इस IC के नीचे थोड़ा बहुत मॉइस्चर था, इसलिए ये VBAT भी दोनों साथ में शॉर्ट दिखा रहा था। आप लोगों को पता ही होगा VBAT और VPH दोनों एक साथ शॉर्ट नहीं होते हैं। अगर शॉर्ट होते भी हैं तो IC ख़राब होने की वजह से या फिर IC के नीचे मॉइस्चर चला जाता है, उस वजह से ये VPH और VBAT तो हमारा मॉइस्चर की वजह से शॉर्ट दिखा रहा था, और VBAT में हमारे जो 2 कैप थे वो शॉर्ट थे, तो उस वजह से हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, चार्ज में लगा के चेक करते हैं। सॉरी फॉर थोड़ी बहुत अगर गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि इतना बोलने की वजह से थोड़ा बहुत ज़बान अटक जाती है कभी कभी। ये देखिए हमारा चार्जिंग दिखाने लग गया बैटरी। चलिए हम एक बार इसको ऑन करके भी देखते हैं क्या कंडीशन है। हमारा सेट पूरा ऑन होता है कि और भी कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये कस्टमर ने मेरे को बोला था ये मेरा गिरने की वजह से डेड हुआ था। तो देखिए हमारा रेडमी का जो लोगो है वो आ चुका है। कस्टमर बोल रहा था मेरा एक गिरने की वजह से हुआ है, तो इसमें और भी कोई दिक्कत हो सकती है, वो मैं चेक करूँगा। फ़िलहाल हम इतना ही आपको दिखाना चाहते थे कि VPH और VBAT की दोनों की लाइनों में शॉर्ट होता है तो क्या क्या प्रोसीजर जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा देखिए जो नाम आया फिर वापस चला गया, तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं ऑन करके। ये देखिए हमारा नाम आ गया वापस, रेडमी का जो लोगो आता है वो आ गया, और ये फिर से रेडमी लोगो आ गया। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे देखते हैं, इसमें मैं देख के